इन्वर्टर एसी का आउटडोर यूनिट है। इन्वर्टर एसी का आउटडोर यूनिट है। ये इन्वर्टर है। ये इसको हमने कैसे जाना इन्वर्टर है, क्योंकि इसमें आउटडोर में पीसीबी है। अगर इन्वर्टर नहीं रहेगा तो उसमें कोई भी पीसीबी नहीं रहेगी आउटडोर में। सबसे पहले इसका ये कनेक्शन होता है, यहाँ हमारा लाइन, न्यूट्रल और एस, LNS लिखा है और एस मिस होता है कम्युनिकेशन सिग्नल वायर। लाइन न्यूट्रल हम जानते हैं। एस वाला जो होता है ये इंडोर से आउटडोर की जो बात होती है पीसीबी की, कम्युनिकेशन माने क्या होता है, बातचीत होना। तो इंडोर से आउटडोर की जो बातचीत होती है कम्युनिकेशन, वो इसी वायर के द्वारा होती है, ES वाला जो रहेगा। और ये आपका यहाँ होगा अर्थिंग का। तो इस तरीके से यहाँ इंडोर से आउटडोर की जो 4 लाइनें होंगी, 4 वायर आएंगे। पहला होगा L मतलब लाइन, दूसरा होगा N मतलब न्यूट्रल, तीसरा होगा सिग्नल और चौथा होगा आपका अर्थिंग का। तो ये आपके आउटडोर से इंडोर की वायर होते हैं। पाइपिंग की हम बात करें और कंप्रेसर, ये इसका कंप्रेसर है। कंप्रेसर इसमें पैक किया रहता है। अगर आप इसको ओपन करोगे, ये कंप्रेसर पैक क्यों रहता है, हेट ना है, क्योंकि बाहर की कोई भी ठंडी और गर्मी इसके ऊपर इफेक्ट ना करे। इस तरीके से ये देखिए, ये आपका कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बगल ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्यूमुलेटर है। और ये आपका कंप्रेसर है। इसमें इन्वर्टर है। इन्वर्टर में आपके 3 सेंसर होते हैं। सबसे पहला आप ये देखिए, ये आपका ये एक सेंसर है, ये सेंसर है। ये आपका कंडेंसर में लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कंडेंसर सेंसर। दूसरा सेंसर जो आया है ये आपका इस तरफ पीछे लगा हुआ होता है। आप पीछे देखोगे ये है, ये इसको बोलते हैं टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर ये बाहर के टेम्परेचर को रीड करता है। ये कंडेंसर के बाहर ही आपका लगा होगा, तो काफ़ी गर्म हो जाता होगा। यस, बाहर का टेम्परेचर सेंस करने के लिए ये लगा ही रहता है ये। और तीसरा और थर्ड जो होता है वो होता है डिस्चार्ज सेंसर। वो ये देखिए, ये लगा हुआ है, ये देखिए डिस्चार्ज लाइन में। इधर से आप आके देखोगे तो ये देखिए डिस्चार्ज सेंसर, डिस्चार्ज लाइन पे लगा हुआ है डिस्चार्ज सेंसर। तो 3 सेंसर होते हैं और ये तीनों सेंसर क्या होते हैं, NTC सेंसर होते हैं। जब इनको आप गर्म करोगे तो इनका रेजिस्टेंस कम होगा और जब इनको ठंडा करोगे तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी करके दिखा देंगे। ये इसकी मेन PCB हो गई, जो AC को DC और DC को 3 फेस में बनाती है, जो हमारे कंप्रेसर को सप्लाई जाती है। ये कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर होता है। इसमें तीनों टर्मिनल क्या होते हैं, सेम रेजिस्टेंस शो करेंगे। और आपके कंपनी के अकॉर्डिंग आपको ये मोटर जो होगी वो AC और DC मिलेगी। कुछ कंपनियों में DC होगी और कुछ कंपनियों में AC होगी। AC होगी तो उसमें कैपेसिटर लगा होगा। इस तरीके से आप देखिए, ये कैपेसिटर लगा हुआ है फैन का, तो ये आपकी AC मोटर है। और अगर DC होगी तो कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा रहेगा और 5 वायर रहेंगे, पांचों आपके PCB से रहेंगी, तो आपका वो क्या होगा, DC होगा। और अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा भी रहता है। इधर करके दिखा दो, ये देखिए इसमें इसका AC है या DC है, उसमें आपका दिया भी रहता है। ठीक है, ये कंडेंसर है आपका। यहाँ से गैस की लाइन का आप चेक करोगे तो ये कंप्रेसर से ये कंडेंसर में गई है। कंडेंसर से वापस पाइप आई है किसमें, ये क्या है आपका फिल्टर ड्रायर। फिर उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट इसमें चली गई है PCB में। एक्चुअली इसमें PCB में ये कैरियर और वोल्टास के 2 ब्रांडों में दिया गया है, क्योंकि PCB को ठंडा करने के लिए, ताकि PCB ठंडी रहे, हीट ना हो। इसलिए आप देखोगे इसमें आपके एक तरफ से गई है और दूसरी तरफ से आउट आई है, आउट आके आई है। फिर किस में आई है, ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब के बाद ये कहाँ जाएगी, एवापोरेटर में, मतलब कूलिंग कॉइल में। और कूलिंग कॉइल से रिटर्न जो आएगी वो कहाँ आएगी, सक्शन लाइन के द्वारा। यहाँ से सक्शन लाइन से वापस किस में जाएगी, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर के आप नीचे देखोगे तो वापस से कंप्रेसर में। ठीक है।